मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और वही ऐतिहासिक परिणाम, वही ऐतिहासिक जीत इंडिया गठबंधन की, वीरेंद्र चौधरी जी की, राहुल गांधी जी की, अखिलेश यादव जी की, महाराजगंज की, वो पूजनीय जनता करने जा रही है जो आपने कभी मेरे पिता के साथ किया था। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं महाराजगंज की बेटी हूँ। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं आपके रहनुमा, आपके नेता हर्षवर्धन जी की बेटी हूँ, जिन्होंने अंतिम क्षण तक महाराजगंज को अपने दिल में बसाए रखा। और मैं बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, वोट डालिएगा तो याद रखिएगा 45 साल की बेरोजगारी, याद रखिएगा 100 रुपए का पेट्रोल, याद रखिएगा आटा, दही, पढ़ाई, दवाई, सब पर जीएसटी, लेकिन सबसे ज्यादा याद रखिएगा देश के संविधान को, क्योंकि संविधान ने हमें और आपको ताकत दी है कि हम और आप यहाँ पर खुलकर बात कर सकें। ये संविधान की देन है कि अगर आप अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, आप इस देश में एक बराबर हैं। इस देश के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी को एक बराबर वोट देश का ये संविधान देता है। निचलोर का एक मजदूर और इस देश का प्रधानमंत्री इस संविधान की निगाह में एक बराबर है। और 2024 का चुनाव वो आम चुनाव नहीं है जहां पर आप लाइन में लगते हैं, स्याही हाथ में लगती है, आप जाते हैं, वोट डालते हैं, कोई जीत जाता है, किसी की सरकार बन जाती है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश इस संविधान से चलेगा या ये देश एक व्यक्ति की मर्जी से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की आवाज से ये देश चलेगा या एक आदमी के मन की बात से ये देश चलेगा। तो इसलिए अपने वोट की ताकत को पहचानिए, क्योंकि ये लड़ाई संविधान बचाने वालों और संविधान खत्म करने वालों के बीच में है। ये लड़ाई उन लोगों के बीच में है जिन्होंने समाजवाद का झंडा उठाए रखा। ये लड़ाई मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की सोच और सामंतवादी ताकतों के बीच में है। ये लड़ाई अखिलेश यादव और उन लोगों के बीच में है जो मंदिर से उनके निकलने के बाद उस मंदिर को धोते हैं। कर्ज है आप पर अखिलेश जी की आबरू का, कर्ज है आप पर राहुल गांधी की सदस्यता का। एक एक वोट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए और दिल्ली में बैठे हुए उस हुक्मरान और तानाशाह को बताइए कि ये देश की जनता है, हम आपकी प्रजा नहीं। सारे देश में घूमकर आ रही हूँ, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, साउथ में भी बहुत सारी जगहों से, और एक बात पानी की तरह साफ है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, आपकी सरकार आने वाली है। लिख कर ले लीजिए, आपकी बेटी आपसे यह वादा कर रही है। आपसे एक बात जरूर कहूंगी, 6 चरण का मतदान बीता और इस देश ने प्रधानमंत्री के अलग अलग रूप देखे। वो इतना बौखला गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि अब वो कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, मैं परमात्मा का दूत हूँ, ऊपर से टपका हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, मैं अविनाशी हूँ। तो बता दीजिएगा उनको कि ऊपर से टपके हुए परमात्मा से ये देश नहीं चलेगा। ये देश आपके चुने हुए नेताओं से, आपके चुने हुए प्रतिनिधियों से, आपके चुने हुए सांसदों से चलेगा। इस बात का फैसला आप करिएगा और उनको बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 20 करोड़ रोजगार बनना था, किसान की आय दुगनी होनी थी। हमारे महाराजगंज में जिसको चीनी की तस्करी कहा जाता था, 5-5 चीनी मिले, गड़ौरा की ये चीनी मिल मेरे पिताजी ने शुरू करी थी। सारी चीनी मिलें बंद करने का काम आपके नाकारे और निकम्मे सांसद ने किया है, 30 साल रहकर किया है। आपका सांसद मंत्री बन गया, लेकिन आनंद नगर से गुगली वाया महाराजगंज की रेलवे लाइन को नहीं जोड़ पाया। आपका सांसद मंत्री बन गया। उत्तर प्रदेश में तमाम जगह कल कारखाने खुले, लेकिन महाराजगंज में एक भी कल कारखाना नहीं खुला।
हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे होनहार लोगों को दूर दूर तक नौकरी के लिए जाना पड़ता है। मैं पूछना चाहती हूँ, 30 साल झुनझुना बजाने के लिए चुना था महाराजगंज ने, तो वही महाराजगंज अब गाजे बाजे के साथ आपकी विदाई करेगा। आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जो आपके बीच के हैं, आपके घर के बेटे हैं, आपके घर के भाई हैं। आपने विषम परिस्थितियों में परेंदा की देवतुल्य जनता ने उनको अपना विधायक चुना, और अब मैं आपसे हाथ जोड़कर और हक से आपकी बेटी और बहन होने के नाते वीरेंद्र चौधरी जी के लिए आपका महत्वपूर्ण वोट मांगती हूँ और कहती हूँ, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके दुख, आपके दर्द, आपकी तकलीफों को समझे और उसको सुलझाए। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि 48 बनने का ये हमारा न्याय पत्र हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में आप पर बरपाई है। वो 45 साल की बेरोजगारी है, वो कमर तोड़ महंगाई है, वो बदहाल किसान है, वो मजबूर मजदूर है, वो असुरक्षित महिलाएं हैं। हमारा न्याय पत्र युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय हर उस चीज की बात करता है। हम सबसे ज्यादा बात करते हैं 30 लाख रोजगार की जो खाली पड़े हैं। 15 अगस्त से वो नौकरियां भरनी शुरू होंगी। ये वादा है अखिलेश यादव जी का, ये वादा है राहुल गांधी जी का। हम वादा करते हैं कि गरीब महिलाओं के खाते में 5 जुलाई से हर महीने खटाखट 8500 रुपए महीना, मतलब 1 लाख रुपए साल का जाने वाला है। हम वादा करते हैं आप किसानों से, मैं किसान की बेटी हूँ, आपको एमएसपी का लीगल गारंटी मिलेगी, आपकी खेती जीएसटी से मुक्त होगी, और उन्होंने 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ करे, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। ये हमारा वादा है, ये कोई जुमला नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि मनरेगा का मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन होने जा रहा है, और मैं एक और वादा करती हूँ आपसे, 5 किलो राशन की रक्त मोदी जी लगाते हैं। वो कानून यूपीए की सरकार ने बनाया जिसमें समाजवादी भी शामिल थे, कांग्रेस भी शामिल थी। हम 5 किलो नहीं, हम 10 किलो राशन आपको देने जा रहे हैं। हमने कर्नाटका में ये किया, हमने तेलंगाना में ये किया, और हम फिर से ये करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रही हूँ, इस देश में बाबा साहब के संविधान ने, गांधी के संविधान ने, नेहरू के संविधान ने, पटेल, बोस, आजाद, भगत सिंह के संविधान ने आपको ताकत दी है। आप पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम जातिगत जनगणना कराएंगे और हम तय करेंगे कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिले। हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी नीतियां बने। हम हर वो काम करेंगे जो जनता के लिए होगा, जो जनता की भावनाओं को सुरक्षित रखेगा।